जो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व हमको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन हमको दिया गया है y इज इक्वल टू x प्लस 6। एंड तीसरा हमको दिया गया है लाइन x इज इक्वल टू 0। इन तीनों को यूज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। उस ग्राफ में जो एरिया मिलेगा उसका एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, यानी कि इसको हम सबसे पहले ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तीन पार्ट कर लेते हैं x y। सबसे पहला पॉइंट तो x की जगह पे 0, तो y भी क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो किस में से पास होगा, ओरिजिन में से पास होगा। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे देखिए क्यूब है, तो यहाँ पे अगर हम y की जगह पे 8 लेते हैं, यानी कि 8 का रूट यानी क्या नहीं मिलेगा 2। अगर हम y की जगह पे -8 लेते हैं तो उसका क्यूब क्या मिलेगा -2। यानी कि इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। 0 पॉइंट हमारा हो गया ये वाला ओरिजिन। 2 8 एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे, वाई पे 8 यानी यहाँ पे मिलेगा। उसी तरह से एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पे एंड वाई एक्सिस पे -8 यहाँ पे, यानी हमारा ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। तो ये हो गया नीचे वाला पार्ट, ये हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। उसके बाद बारी आती है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 की। यानी कि अगर हम x एंड y, x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6। यानी ये हो गया हमारा x0 y6, यानी कि ये हो गया हमारा 0 6 पॉइंट। उसमें से लाइन पास होगी। अब बारी आती है यहाँ पे पॉइंट की। तो यहाँ पे हमने 2 लिया था तो यहाँ भी ले लेते हैं हम 2। अगर x की जगह पे 2 लेते हैं तो y क्या मिलेगा 8। यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 2 8। यानी कि ये हो गया हमारा 2 x एक्सिस पे। चलिए x 0 है यानी कि अपर पार्ट है x का। चलिए इन दोनों को कवर करता हुआ पार्ट ये हो गया हमारा, तीनों को कवर करता हुआ, यानी कि इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर हम लाइन का एरिया फाइंड करें तो लाइन का एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलेगा हमको नीचे वाला पार्ट। उसमें से हम अगर कर्व को माइनस कर देते हैं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा हमको। यानी कि लाइन में से माइनस करना है हमको कर्व को। यानी एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके 2 तक। एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हम, y को। यानी कि आएगा y dx माइनस, ये हो गई लाइन के लिए, उसमें से माइनस करना है हमको कर्व को, यानी इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 y dx। यहाँ पे हमने x एक्सिस पे लिमिट ली है तो सब्जेक्ट बनाया y को। अगर हम y एक्सिस पे लिमिट लेंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे इस किसको, x को, यानी यहाँ पे आएगा x dy। चलिए दोनों में y को सब्जेक्ट बनाना है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, यानी दोनों में y सब्जेक्ट ही है ऑलरेडी। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं 0 से लेके 2। y की जगह पे आ जाएगा सबसे पहले लाइन का इक्वेशन x प्लस 6 माइनस, दोनों में कॉमन इंटीग्रेशन है, यानी कि माइनस y की जगह पे आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी माइनस एक्स क्यूब dx। दोनों को हमने क्या किया, साथ में मर्ज कर लिया। चलिए इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाय 2।
प्लस 6 का होता है 6x माइनस x का होता है x क्यूब का होता है x रेज टू 4/4। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 तक। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 2 यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 प्लस 6 इंटू 2 12 माइनस 2 रेज टू 4 यानी कि 16 लोअर लिमिट 0 है यानी 0 ही मिलेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, यानी कि 12 प्लस 2 14 माइनस 4 यानी कि 10। यानी कि हमारा एरिया हमको मिल गया 10, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था यूजिंग द इंटीग्रेशन।